नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें मात्र 70,000 रुपया एक बार इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए का फंड बनाया जा सकता है। यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है जानकारी देना। दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई म्यूचुअल फंड। मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी साथी जानते हैं, क्रेडिबिलिटी के बारे में आप सभी साथी जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों लिखा है, देखो 70,000 रुपया लगाना है और करोड़ों रुपए का फंड बन सकता है। कैसे बन सकता है, पूरा डाटा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग समझिए, बूझिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, शेयर मार्केट हो, यहाँ पर रिस्क होता है। और रिस्क जो होता है दोस्तों हाई होता है। कभी कभी ये होता है कि फ़ायदा इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसकी उम्मीद नहीं रहती, घाटा होने के भी चांस पूरे रहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। हमारे वीडियो को बनाने का मतलब किसी को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाना नहीं है, जाहिर सी बात, इसीलिए मैं शुरू में बोल दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 एसबीआई म्यूचुअल फंड, मतलब कि 4 म्यूचुअल फंड हम आपको बताएंगे इसमें, जिसमें हाइपोथेटिकल 1 करोड़ रुपया बन सकता है। और यहाँ पर दोस्तों रिटर्न जो मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि लंबा समय देना पड़ेगा और उस पर जो फायदा होगा उस फायदे पर टैक्स भी देना होगा लॉन्ग टर्म। दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा, वेस्ट किस में रहेगा। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इंफॉर्मेशन देना ही है। हमारी राय यह नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं एसआईपी, स्मॉल अमाउंट मंथली, मतलब कि इसमें जैसे 500 रुपया, 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको एसआईपी कहते हैं। लमसम किसे कहते हैं, जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके बाद छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, लमसम का मतलब होता है इकट्ठा। अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड, मतलब कि जो इस स्कीम में लोग पैसा लगाते हैं हेल्थ सेक्टर में, एसबीआई के माध्यम से इसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। हेल्थ मतलब दवाओं के सेक्टर में, दवा बनाने वाली कंपनियों के सेक्टर में। जैसे हमारा आपका पैसा लिया जाएगा तो एसबीआई के जो लोग हैं इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे हेल्थ केयर में, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, हॉस्पिटल में, समझ रहे हैं, दवा बनाने वाली कंपनी में, हेल्थ सेक्टर में, ये सब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा पुराना रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा आपको। आपके सामने यहाँ देखो लिखा है फंड साइज। फंड साइज 6,594 करोड़ रुपया इसका फंड साइज है। रिटर्न लास्ट 5 सालों में 13% रिटर्न मिला है और जब से लॉन्च हुआ है तब से 17.5% रिटर्न मिला है। मतलब कि लास्ट के 5 सालों में 13% फायदा, और जिस समय से लॉन्च हुआ है तब से 17.5% फायदा। टॉप होल्डिंग कंपनियां हैं सन फार्मास्यूटिकल कंपनी, डिवीस और एएमआई ऑर्गेनिक लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और विंडो फार्मास्यूटिकल। तो कहने का मतलब है टॉप होल्डिंग कंपनियां हैं जिसमें पैसा लगाया गया है। इसके अलावा भी लगाया जाता है। अब जैसे 70,000 रुपया, मैंने बोला कि 70,000 रुपये लगाकर करोड़ों का फंड कैसे बन सकता है।
एक बार 70,000 लगाना है। और दोस्तों 17.5% रिटर्न यहां पर लिखा है। क्यों लिखा है आप लोग देखिए, जब से यह लॉन्च हुआ है तब से 17.5% दे रहा है। अगर यही प्रक्रिया चलती रही, प्रक्रिया कभी कभी 17 से कम भी हो जाती है और कभी कभी 17 से ज्यादा भी हो जाएगी, 17.5 लिखा है 18 भी हो जाएगी। तो 70,000 अगर कोई लगाएगा तो 10 सालों में 70,000 बन जाएगा 3,51,137 इसी रिटर्न के हिसाब से। 20 सालों में बन जाएगा 70,000 17,61,389। 25 सालों में बन जाएगा 39,44,979। यानी कि 70,000 रुपया लगाया गया अगर SBI हेल्थ केयर सेक्टर में, तो यहां पर 25 सालों में 70,000 रुपया 39,44,979 रुपया तक बन सकता है। और बढ़ जाएगा परसेंटेज तो और ज्यादा हो जाएगा, और कम हो जाएगा दोस्तों तो कम भी हो जाता है, इसको भी ध्यान देना है। लेकिन 70,000 से ज्यादा तो मिलेगा ही मिलेगा। टैक्स रूल क्या है? 1.25% फायदा, मतलब कि 1.25 मतलब 1,25,000 से ज्यादा अगर फायदा होगा तो उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। 1.25 लाख से ज्यादा फायदा होगा तो 12% टैक्स लगेगा, याद रखिएगा 12.5%। आफ्टर 25 ईयर मतलब कि 25 साल बाद 39,44,979 रुपया अगर बन रहा है तो टैक्स काटने के बाद दोस्तों 37,23,543 रुपया मिलेगा। अब आप कहेंगे कि भाई 1 करोड़ कैसे बनेगा? 1 करोड़ के लिए भी देख लीजिएगा आगे, अभी 37 लाख वाला ही आपको दिखाया। अब यहां पर लिखा है SBI कंट्रा फंड। SBI कंट्रा फंड का मतलब होता है जो SBI म्यूचुअल फंड की पॉलिसी है, जो SBI म्यूचुअल फंड के कर्मचारी हैं, वे लोग ऐसी ऐसी कंपनियों को खोजते रहते हैं कि कहां पर पैसा लगा दें, और जिसके बारे में आम जनमानस में लोगों को कम जानकारी रहती है। कहां कहां पैसा लगा दें कि मतलब फेमस कंपनी नहीं रहेगी, फायदा तो कमाती रहेगी लेकिन बहुत फेमस कंपनी नहीं रहेगी, क्योंकि लोग या तो ज़्यादा फेमस वाले को जानते हैं या तो कम फेमस वाले को जानते हैं, सबसे लोएस्ट वाले को। तो बीच वाली कंपनियों को यहाँ पर ढूंढा जाता है। दोस्तों यहाँ का AUM है जो दोस्तों फंड साइज है 47,263 करोड़ रुपया। देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा पैसा लगा है। रिटर्न पिछले 5 सालों में 19.24% मिला है। जब से स्थापना हुई है इस फंड की 15.60%। 5 सालों में 19.24%, जब से स्थापना हुई है 15.60% इस पर इन्वेस्टमेंट पर फायदा मिल रहा है। दोस्तों अब मान लीजिए 70,000 रुपया SBI कंट्रा फंड में लगाया गया, 15.60%, मतलब कि दोनों में से जो कम है, कम का मतलब है देख लो आप लोग, जब से स्थापना हुई है 15.60% मिल रहा है इसका रिटर्न, और पिछले 5 सालों में 19.20 कम वाला लिया गया। कम वाला इसलिए लिया गया कि कम आंको, अगर कम है तो कम आंको, कम वाले से आंको। दोस्तों अगर कम से कम मिलता है, जो स्थापित होने के बाद ही मिल रहा है, तो 15.60 एनुअल रिटर्न, साल भर का रिटर्न होता है। 10 सालों में 70,000 रुपया हो जाएगा SBI कंट्रा में 2,98,316। 20 सालों में दोस्तों 12,71,320। 25 सालों में 26,24,484। आफ्टर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों 12.5% भाई टैक्स लगेगा, मैंने पिछले में भी बताया, यहां पर भी लगेगा। और टैक्स वैक्स लेने के बाद 26,24,484 बन रहा है, टैक्स लेने के बाद 24,23,160 रुपया लगभग बनेगा। अगला नंबर आता है तीसरा, SBI मिड कैप फंड। दोस्तों SBI मिड कैप फंड मतलब होता है जो मीडियम वाली कंपनियां होती हैं। जैसे मीडियम वाली कंपनियों में जैसे फाइनेंस सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड्स सेक्टर हो गया, तो इसका AUM है दोस्तों 23,416 करोड़। रिटर्न है लास्ट 5 सालों में 25.5%, जब से स्थापना हुई है 19.30%। अब इसमें क्या होता है आपके सामने देखिए, 70,000 रुपया अगर लगाया गया तो भाई 18 यहां पर लिया है ना, देखो 19.30 मिल रहा है, लेकिन कम मार्क लिया गया। मान लीजिए कम हो जाए, थोड़ा बहुत 1% कम हो जाए
1.5% कम हो जाए तो 18.30 मान लिया गया। 70,000 10 सालों में 3,75,790 हो जाएगा, 20 सालों में 20,16,917 हो जाएगा, 25 सालों में वही 70,000 आपका 46,74,301 हो जाएगा। भाई 12.5% टैक्स लगेगा, टैक्स वैक्स कटने के बाद 46,74,301 44,75,790 रुपया बन जाएगा। वहीं पर दोस्तों आगे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आगे आप देखिए एसबीआई मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में, मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में यदि इन्वेस्टमेंट होता है तब क्या होता है दोस्तों। यहां पर AUM है 18,289 करोड़ रुपया, 1 साल का रिटर्न 13%, 3 साल का रिटर्न 18%, 5 साल के एवरेज रिटर्न को देखेंगे तो 15%। अब जब 15% है तो 70,000 रुपया अगर कोई लगाया तो 10 मतलब मान लीजिए 15% मिलता रहा तो 15% एनुअल रिटर्न मिला तो 10 साल में 2,83,189 रुपया ब्याज बनेगा यहाँ पर, मतलब रिटर्न मिलेगा। 20 साल में 70,000 का ही 11,45,658 रुपया बनेगा। 25 साल में 23,04,327 रुपया बनेगा। टैक्स 12.5 घटाने के बाद मिलेगा 21,01,695 रुपया। तो कहने का मतलब 4 SBI लमसम प्लान 2026 का यहाँ पर बताया गया। SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, SBI कंट्रा फंड, SBI मिड कैप फंड, SBI मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। दोस्तों जैसे रिस्क की बात आती है तो यहाँ पर समझिए SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड में सेक्टरल इन्वेस्टमेंट 7 से 10 सालों के बीच ज़्यादा सही रहेगा। SBI कंट्रा के लिए मिड रेट रिस्क 7 से 10 सालों के लिए ज़्यादा होता है। SBI मिड कैप फंड में दोस्तों यहाँ पर रिस्क हाई होता है, मतलब यहाँ पर कम रिस्क होता है इन सब में। SBI मल्टी एसेट्स एलोकेशन में लो रिस्क होता है, सबसे कम लो रिस्क यहाँ पर होता है चौथे में। तो मैंने आपको बताया। और दोस्तों अब जैसे 1 करोड़ का है, जिसे 25-25 साल तक यहाँ बताया गया, 30 साल 35 साल के लिए अगर पैसा रोक दिया जाता है तो यहाँ पर करोड़ रुपए बन सकता है, बनने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी साथियों को मैंने बताया। और वैसे आमतौर पर 30% SBI मल्टी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, 20% SBI कंट्रा में, 30% SBI मिड कैप में, 20% SBI हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करती है। तो आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।